हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। यहाँ पे दिन की मैं सो के उठी थी और यहाँ पे दिन की शुरुआत होती है सुबह सुबह एक ऑर्डर से। मेरे को नहाने के लिए भी नहीं मिला था। आज मैं कुछ काम करती उससे पहले ही ऑर्डर भेज गया था। आज आँख लेट भी खुली थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था। आज सोते सोते दरवाजा बंद रहता है, एसी चलता रहता है ना, तो ऐसा ठंडक रहती है तो नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है। अभी गर्मियाँ चल रही है, गर्मियों की रातें भी बहुत छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं तो दिन में टाइम मिलता नहीं है सोने का। तो बहुत नींद आ रही थी तो इस वजह से बहुत लेट हो गया। तो फिर मैं जल्दी जल्दी उठती हूँ, साथ में बच जाता है ऑर्डर। मैं नहाने जाती हूँ उससे पहले बनाना पड़ गया मेरे को ऑर्डर। तो यहाँ पे 2-3 ऑर्डर आ जाते हैं उसके एक के बाद एक करके। तो यहाँ पे पहले मैं वही रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले था कचौड़ी का ऑर्डर। यहाँ पे 1 प्लेट कचौड़ी थी आलू की, वही यहाँ पे मैं पैक करूंगी। और उसके बाद दिमाग में ये भी चल रहा था क्या क्या काम पड़ा हुआ है, घर का काम है, अब नाश्ते में क्या बनाना है, अभी पूजा करनी है, बहुत लेट हो गया, खाना नहीं बना, ये है वो है, मतलब बहुत सारे ऑर्डर बना रही थी। माइंड में ना सब यही चल रहा था कि अब मैं क्या क्या काम करूं, पहले कौन सा करूं, बाद में कौन सा करूं, क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम होता है। और अभी अयांश सो रहा था तो जल्दी जल्दी यहाँ पे काम भी खत्म कर दी थी ताकि वो उठ ना जाए। और यहाँ पे एक और ऑर्डर बच जाता है। ये 2 ऑर्डर बच गए थे साथ में, एक जोमेटो में था और एक स्विगी में था, तो वही रेडी कर रहे थे। तो यहाँ पे मैक्रोनी वगैरह थी, वेजिटेबल मैगी थी, चाय थी, पूरी सब्जी थी। तो यहाँ पे वही सब रेडी होने के लिए चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे सब्जी बन रही है, उधर मैक्रोनी बॉईल हो रही है, यहाँ पे चाय भी रेडी हो रही है। तो यहाँ पे मतलब जो आइटम रेडी हो रहा था वो मैं पैक कर रही थी। यहाँ पे मैंने ये पूड़ी का ऑर्डर पैक कर दिया था। अब देख सकते हैं आयांश भी उठ गया है तो ये भी रोने लग गया था। फिर इसको भी बीच में कोई जाके गोदी ले, तो हस्बैंड बीच में इसको चुप करा रहे थे, जाके ले रहे थे। फिर थोड़ी देर में शांत हो जाता है, बच्चा है नींद से उठता है तो रहता है ना कि मम्मी पापा की गोदी चाहिए। हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। तो हम बीच में फिर इसको भी टाइम देते हैं, ऑर्डर के बीच में ऑर्डर भी बनाते हैं। फिर यहाँ पे ये ऑर्डर धीरे धीरे रेडी हो रहे थे, जो भी रेडी हो रहा था उसको पैक करके साइड रख रहे थे। राइडर भी है जो आ रहे थे उनको दे रहे थे। और यहाँ पे मेरे से 3-4 ऑर्डरों के चक्कर में मतलब भसड़ हो जाती है ना, ज्यादा आइटम होते हैं। तो यहाँ पे एक ऑर्डर में 6 पूड़ियाँ थी, मतलब पूड़ी सब्जी का ही ऑर्डर था दोनों। तो एक भैया ने एक्स्ट्रा 2 पूड़ी और ऐड करी थी, तो वहाँ पे गड़बड़ हो गई। 4 वालों की जगह 6 चली गई, 6 की जगह 4 पूड़ियाँ चली गई। इसके बाद 4 ऑर्डर आए थे, चारों ऑर्डर रेडी हो जाते इकट्ठे। फिर मैंने देखा पूरा किचन मस्त बढ़िया से साफ कर दिया, यहाँ पे पूरा किचन क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं नहाने ही जा रही थी, देखा यहाँ पे एक और ऑर्डर बच जाता है। तो फिर यहाँ पे वो हस्बैंड चला रहे थे, मैगी वगैरह वही बना रहे थे, और मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। तो मैं नहा के जस्ट बाहर निकलती हूँ। मैं जैसे ही बाहर नहा के निकली, देखा तो एक और ऑर्डर बच गया। तो यहाँ पे एक आलू का पराठा आया था और 2 पनीर प्याज के पराठे थे। तो मैंने पहले उनकी आके स्टफिंग प्याज की और उसके बाद धनिया वगैरह कट करा था मैंने, क्योंकि खत्म हो गया था फ्रेश धनिया। फिर मैंने उसको साफ किया अच्छे से, फिर वॉश करके मैंने कट करके टिफिन में रख दिया कि ताकि थोड़ा थोड़ा बार बार यूज करते रहेंगे। तो पॉसिबल नहीं हो पाता ना हर चीज। और उससे पहले मैंने थोड़ा सा आटा वगैरह भी लगा के रखा था। अभी आलू भी देख सकते पीछे रखे हुए, अभी मैंने जस्ट बॉईल करके रखे हैं ताकि वो ठंडे रह सके थोड़े से, क्योंकि टोकरी में थोड़े ठंडे हो जाएंगे जल्दी। फिर गरम आलू के ना पराठे अच्छे से ना बनते ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा बॉईल करके रख देते हैं। जैसे ये वाले खत्म हो जाएंगे दोबारा बॉईल करके रखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं ताकि आइटम भी फ्रेश रहता है और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, कस्टमरों को भी एकदम फ्रेश खाना जाता है, तो जिससे हमारी रेस्टोरेंट की रेटिंग भी बहुत अच्छी रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट हैं 3 जोमेटो में है और 2 स्विगी में है, जिनका नाम है घर का खाना रोहिणी, और एक है खाना घर का, रोहिणी में पड़ता है नियर बाई सेक्टर 4। और जोमेटो पे है घर का खाना, खाना घर का और घर की रसोई। तो अभी वो बाई मिस्टेक घर का रसोई हो गया है। तो ये हमारे 3 रेस्टोरेंट जोमेटो में हैं, तो इनमें ऑर्डर आप कर सकते हैं, स्विगी पे मिल जाएंगे। ये रोहिणी में आते हैं, दिल्ली के रोहिणी में। आप लोकेशन सर्च करेंगे तो
और उसके बाद ये सारे ऑर्डर हो जाते हैं रेडी और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ क्योंकि आज संडे था तो मैंने हेड वॉश किया था। फिर मैं जल्दी जल्दी बाल बनाती हूँ और फिर जैसे ही ये जीरा आलू और विद पूड़ी का ऑर्डर आ गया था, ये 3 प्लेट कॉम्बो था, तो यहाँ पे मैं वही रेडी करने के लिए आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले आलू को कट किया छील के। या ये जो आलू होते हैं वो मतलब बॉयल आलू होते हैं, कच्चे वाले नहीं होते हैं। और काफी लोग बनाते होंगे, कच्चे से भी बहुत लोग बनाते हैं, बट यहाँ पे हमें इंस्टेंट बनाना होता है तो हम बॉयल आलू का यूज करते हैं और इससे टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने आलू भी रेडी कर दिए थे और उसके बाद ही मेरे को बनानी थी 12 पूड़ियाँ, क्योंकि एक प्लेट में ना 4 पूड़ियाँ जाती है, तो यहाँ पे मेरे को 12 पूड़ियाँ भी बनानी थी। और 4-4 पूड़ी करके मैं 3 जगहों में पैक कर दूंगी, क्योंकि वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इकट्ठा भी डाल देते हैं, बट क्या होता है कई बार कस्टमर देखते नहीं है ऑर्डर को, और एक एनवलप में ना 2 अगर आप डाल दो, ये जैसे पैकेट है जो मैंने पूड़ियों के पैक करे हैं, अगर ये एक ही एनवलप के अंदर डाल देंगे तो फिर कस्टमर खोलेगा नहीं पहले और पहले ही रेटिंग दे देंगे कि हमको तो जी एक ही पूड़ी मिली है, हमारी 1 प्लेट पूड़ी मिसिंग है, ऐसा है वो। तो इस वजह से सेपरेट ही कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑर्डर बच गया था, यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑर्डर बजे ही जा रहे थे बिकॉज संडे था, तो यहाँ पे 2 ऑर्डर इकट्ठे बच जाते हैं। तो यहाँ पे वही रोटी वगैरह बना रही हूँ मैं, यहाँ पे सब्जी बन रही है आलू मटर वगैरह की, यहाँ पे चाय है, चाय चढ़ा दी है और पूरी सब्जी भी है। यहाँ पे बीच में पोहा है, वो रेडी हो चुका है तो उसने पैक कर दिया है। यहाँ पे मसाला पोहा था, मसाला पोहा में प्याज वगैरह थोड़ा सा ऊपर से नवर्धन नमकीन जाती है। और यहाँ पे बीच में अयांश भी बोल रहा था कि मम्मा मेरे लिए भी कुछ खाने के लिए बना दो, तो हम उससे वही पूछ रहे थे कि आप क्या खाओगे, आपके लिए भी कुछ बना देते हैं, आप बता दो। और उसके बाद यहाँ पे एक और ऑर्डर बच जाता है और यहाँ पे फिर मैं पूजा करके आ गई थी, जबकि ऑर्डर है मैं नहा के, वो मेरा शूट रह गया था बिकॉज हस्बैंड उसको अयांश को देख रहे थे। और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ, पूजा करती हूँ, थोड़ा अपना आरती वगैरह करके फिर मैं आ जाती हूँ। उसके बाद मैं फिर से लग जाती हूँ किचन में, फिर से कंटिन्यूसली ऑर्डर आ रहे थे और फिर यहाँ पे ये पराठे का ऑर्डर था, वो भी इसको मैं पैक कर दूंगी। और इतने सारे ऑर्डर आते हैं, कई बार राइडर पता है इतना परेशान कर देते हैं कि मतलब उनको भी जवाब देते रहो। अगर 2-3 आ जाते हैं तो सब बोलेंगे पहले हमें दो, पहले हमें दो। मैं तो सबका लाइन वाइज कर रही हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को वेट कराऊं या जो भी है। पर अब खुद सोचिए, मैं 2 बंदे हैं हेल्प करने वाले, एक ऑर्डर के अंदर ही 3-4 आइटम आ जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है कि हाँ हम रेडी कर रहे हैं जल्दी जल्दी ऑर्डर, फिर भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और यहाँ पे शाम हो गई है, मैंने किचन वगैरह सारा क्लीन कर दिया है, शाम के बज चुके हैं 7। फिर मैं नहा धो के 7 बजे पूजा कर रही हूँ, ये शाम की आरती है होगी। मैंने पूरा किचन वगैरह सारा क्लीन कर दिया था, उसके बाद मैं नहाई थी दोबारा और फिर यहाँ पे मैं पूजा शाम का जो रूटीन है वो फॉलो कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।